अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दुनिया के आखिरी किनारे पर मौजूद एक खूबसूरत तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दुनिया का पुरअमन तरीन और बिजनेस फ्रेंडली मुल्क है, जहां के कुदरत के नज़ारे सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान से या इंडिया से हम न्यूजीलैंड कैसे जा सकते हैं, न्यूजीलैंड की तारीख क्या है, यहाँ के खूबसूरत मकामात कौन से हैं और बहुत से हैरान कर देने वाले हकाइक से आपको आगाह करेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल ट्रैवल एंट्री सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। न्यूजीलैंड जो एक आइलैंड कंट्री है जिसके दो बड़े जजीरे हैं, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, और इस मुल्क की कुल आबादी 52,22,072 लोगों पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 123वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 2,68,021 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 75वें नंबर पर आता है। न्यूजीलैंड 5 आइज का हिस्सा है। 5 आइज का मतलब यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तमाम मुल्क 5 आइज में आते हैं। इनका आपस में अलायंस है जिसको 5 आइज कहा जाता है। ये एक आइलैंड मुल्क है जिसके चारों तरफ पानी है। यहाँ हर तरफ से अमन है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। दूसरे मुल्कों से आने वाले लोगों की बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड को हम ज्यादातर क्रिकेट टीम की वजह से जानते हैं, लेकिन इस मुल्क के बहुत से हकाइक से हम नावाकिफ हैं। आज की इस वीडियो से वो लोग भी न्यूजीलैंड की सैर करेंगे जो शायद वहां नहीं जा सकते। दोस्तों, इस मुल्क में बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए इसको लैंड ऑफ दी लॉन्ग व्हाइट क्लाउड भी कहा जाता है। इस मुल्क की 2 ऑफिशियल जुबानें हैं, एक इंग्लिश और दूसरी मोवरी। मोवरी इनके कबीले का नाम है जो यहाँ के पुराने आबाद लोग हैं। इनको इंग्लिश में नेटिव्स भी कहा जाता है, जैसे अमेरिका के नेटिव रेड इंडियंस हैं, जिनको आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा नहीं किया, बल्कि नेटिव्स को भी पहचान देना शुरू की और इनको अहमियत भी दी। इसलिए इनकी मावरी जुबान को भी ऑफिशियल जुबान का दर्जा दे दिया। यहाँ तक कि कुछ अरसा पहले मावरी लोगों को यहाँ की पार्लियामेंट में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं, ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ इंसानों से ज्यादा भेड़ें रहती हैं। जी हाँ, जहाँ आबादी से ज्यादा यहाँ भेड़ें हैं। ये मुल्क इंतहाई साफ सुथरा और पुरकशिश आबो हवा से भरा हुआ है। सब्जा पहाड़, समंदर हर तरफ आपको नजर आएंगे। इस मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है और इस मुल्क के मौजूदा वजीर आजम क्रिस्टोफर लुजोन हैं, जो 2023 में मुंतखब हुए। न्यूजीलैंड की मैशियत का दारोमदार खेती बाड़ी, डेयरी फार्मिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट की एक्सपोर्ट पर हैं। इस मुल्क में डेयरी फार्मिंग बहुत जदीद तरीके से की जाती है, जिससे प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा इजाफा होता है। इसके अलावा टूरिस्ट इंडस्ट्री भी मुल्क को बहुत ज्यादा सहारा देती है। इस मुल्क में मजहबी तौर पर मुकम्मल आज़ादी है। 1.3% लोग मुसलमान आबाद हैं, जो एशिया और यूरोप से शिफ्ट हुए। पहला इस्लामी सेंटर 1959 में खोला गया। इसके बाद बहुत सी मस्जिदें बनाई गईं और आज न्यूजीलैंड में इस्लामिक स्कूल भी मौजूद हैं। पहली मुस्लिम फैमिली जो न्यूजीलैंड में आबाद हुई वो इंडिया से थी और ये फैमिली 1850 में इंडिया से न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मुंतकिल हुई। आमतौर पर ज्यादातर मुसलमान ऑकलैंड और क्राइस्ट चर्च में आबाद हुए। आपने अक्सर न्यूजीलैंड टीम को कीवीज कहते हुए सुना होगा। कीवी एक ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता। इस परिंदे को न्यूजीलैंड का नेटिव बर्ड भी कहा जाता है और ये इस मुल्क का कौमी जानवर भी है। ये सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, इसलिए इनकी क्रिकेट टीम को कीवीज भी कहा जाता है। दोस्तों, गुड मॉर्निंग के लफ्ज का आगाज भी सबसे पहले न्यूजीलैंड में हुआ था। क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवीज इसी मुल्क में शूट की गई थीं, जिनमें लॉर्ड ऑफ द रिंग, किंग कॉन्ग, द
دی लास्ट समुराई और पियानो हैं। न्यूजीलैंड में कुदरती खूबसूरती बहुत ज्यादा है। आपको हर तरफ खूबसूरत पहाड़ जो अक्सर बर्फ से ढके रहते हैं, खूबसूरत साहिल समंदर और दूर दूर तक ग्रीनरी नजर आएगी। यहाँ का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है। इस मुल्क में दिसंबर में गर्मी और जून जुलाई में सर्दी पड़ती है। दुनिया में दरियाफ्त होने वाले मुल्कों में नया मुल्क न्यूजीलैंड है। अगर हम न्यूजीलैंड की तारीख की बात करें तो इसकी तारीख 1000 साल पुरानी है। सबसे पहले मावरी लोगों ने ये मुल्क आबाद किया। इस जजीरे को डच के रहने वाले के एक शख्स ने 1642 में दरियाफ्त किया, जिसका नाम एबल टैक्समैन था। जब ये दरियाफ्त हुआ तो इसका नाम स्टेटन लैंड था, लेकिन बाद में इसका नाम न्यूजीलैंड रख दिया गया। उस वक़्त न्यूजीलैंड के इस हिस्से में मावरी लोग आबाद थे। आहिस्ता आहिस्ता 18वीं सदी में यूरोप ने मावरी लोगों से तिजारत का आगाज किया। 19वीं सदी में यूरोपियन लोगों ने यहाँ आबादकारी की और यहाँ पर यूरोपियन की तादाद में इजाफा होता गया और मावरी लोग बहुत कम होना शुरू हो गए। मावरी लोग उस वक़्त 2 लाख थे। जब ब्रिटेन लोग आबाद होना शुरू हुए तो मावरी लोगों की तादाद सिर्फ 40,000 रह गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि मावरी लोग अचानक से इतने कम हो गए। इसकी बड़ी वजह बीमारियां थीं जो ब्रिटेन लोग अपने साथ इस मुल्क में लाए थे, क्योंकि इससे पहले मावरी लोग बिल्कुल अलग रहते थे और इनका मिलना जुलना किसी भी मुल्क के लोगों से नहीं था। इसी वजह से इन बीमारियों की इम्यूनिटी भी नहीं थी और इन बीमारियों से ये बड़ी तादाद में मरना शुरू हो गए। शुरू में ब्रिटेन और मावरी लोगों के दरमियान बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन कुछ अरसा बाद इनकी आपस में ट्रीटी हो गई। लेकिन ये ट्रीटी भी कुछ अरसा ही रही और 40 साल तक जंगें चलती रहीं। बहुत से मावरी लोग मारे गए। 1861 में जाकर ये जंगें बंद हुईं, लेकिन उस वक़्त तमाम मावरी सरदार मारे जा चुके थे और इसके बाद अमन का दौर शुरू हो गया। न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा खाली है। इसकी वजह यह है कि साउथ रीजन का एरिया मुकम्मल तौर पर पहाड़ों और ऊंची नीची जमीन से बना हुआ है, जहां रोड तक भी मुश्किल से बनाया जा सकता है। इसीलिए ज्यादातर आबादी नॉर्थ रीजन में आबाद हुई। वर्ल्ड वार 2 से पहले तक नॉन वाइट लोग इस मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते थे। इस मुल्क में करप्शन ना होने के बराबर है, इसीलिए इस मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली कंट्री भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में चलने वाली करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। दोस्तों, इस पूरे जजीरे में एक भी सांप मौजूद नहीं है, जबकि इसके हमसाया मुल्क ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन सांप मौजूद हैं। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जिसका मतलब है विलेज ऑफ ब्रिटेन। इस शहर की कुल आबादी 45,000 है। ये शहर नहायत खूबसूरत है। इस शहर की केबल कार बहुत फेमस है। ये आपको पूरे शहर की सैर करवाती है और टूरिस्ट सबसे ज्यादा इस केबल कार का सफर करते हैं। इसके अलावा अगर आप वेलिंगटन जाएं तो क्यूबा स्ट्रीट, न्यूजीलैंड पार्लियामेंट, सिटी गैलरी वेलिंगटन, नेटो आइलैंड और वेलिंगटन वाटर का जरूर विजिट करें। अगर आप मूवी लवर्स हैं तो वेटा केव आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है, जहां आपको मूवीज का टूर भी दिया जाता है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसकी कुल आबादी 15 लाख के लगभग है। इस शहर में आपको पाकिस्तानी और इंडियंस बहुत ज्यादा नजर आएंगे। 27% लोग इस शहर में दूसरे मुल्कों से आकर आबाद हुए हैं। ये एक गुंजान तरीन शहर है, जहां आबादी ज्यादा होने की वजह से जगह की कमी होती जा रही है। अगर आप न्यूजीलैंड जाएं तो वेलिंगटन से पिंगटोंग का सफर जरूर करें, जो आपको बहुत शानदार एक्सपीरियंस देगा। जहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं। न्यूजीलैंड में एक ऐसा तोता भी है जो उड़ नहीं सकता, जिसका नाम काकापो है, लेकिन इस तोते को दुनिया का सबसे बड़ा तोता होने का एजाज हासिल है। ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है क्योंकि इसकी शक्ल उल्लू से मिलती है, इसीलिए इसको आउल पैरट भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहरी ने ही सर की थी और दुनिया में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज भी न्यूजीलैंड की इजाद है, जिसे आज दुनिया का हर मुल्क इस्तेमाल करता है। न्यूजीलैंड में एक ऐसे कीड़े पाए जाते हैं जिनमें से रोशनी निकलती है और इनको देखने के लिए हजारों लोग इस केव में जाते हैं। ये केव आमतौर पर नॉर्थ आइलैंड में मौजूद है। इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई लाइट जल रही हो। दुनिया में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाला मुल्क भी न्यूजीलैंड है और दुनिया में सबसे ज्यादा
ढलवान वाली सड़क भी न्यूजीलैंड में बनाई गई है। दोस्तों, दुनिया में इस्तेमाल होने वाली विसल भी न्यूजीलैंड की इजाद है। अगर हम वीज़े की बात करें तो पाकिस्तान से कम लोग न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। वीज़े की बहुत सी कैटेगरी हैं, जिनमें से कुछ कैटेगरी मैं आपको बता देता हूं, और इमिग्रेशन से रिलेटेड लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ग्लोबल इम्पैक्ट वीज़ा ये उनके लिए है जो बिजनेसमैन हैं और जिनका बहुत वसी पैमाने पर कारोबार है, वो इस वीज़े को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। रिटायरमेंट वीज़ा ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो ऐसा वीज़ा ऑफर करता है। इसमें आपके पास 7 लाख न्यूजीलैंड डॉलर होने चाहिए और उम्र आपकी 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा भी पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है। बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटी जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलीजन वीज़ा भी हैं। आप अगर मस्जिद के इमाम या सुपारा पढ़ाना जानते हैं तो इस बेस पर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको रोज़ी के बेहतर मौके अता करे, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।